सरला ने अपने बेटे कमर की नई नई शादी की थी और जब से सरला की बहू निशा उसके घर आई थी वह एक काम नहीं कर रही थी। सरला की कुछ दिन इसीलिए अपनी बहू को सहन किया थी क्योंकि आप करना तो उसी सारा काम था। लेकिन शादी के एक सप्ताह बीत जाने के बाद अरे बहू अच्छा हुआ तो बिना उठा ही उठ गई। वो क्या है ना कि आज तेरी पहली रसोई है तो जान नहा ले और अपनी पहली रसोई की तैयारी कर ले। क्या मान जी, आज मेरी पहली रत गई है, लेकिन मैं तो किचन में ना जाने कितनी बार जा चुकी हूँ। अरे तो खाना तो बनाने नहीं गई ना तू किचन में, सिर्फ और सिर्फ खाने गई है, लेकिन इससे सिर्फ बातें बनवा लो। अरे मेरा तो काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा क्या बहाना बनाओ कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। अब चाबी जाकर नहा ले या घड़ी होकर मेरा मुंह मत देख, आज से 7 दिन पहले तू नहीं थी। अब तुझे कोई देखने नहीं आ रहा, नहीं पूछने, चल काम पर लटक। से ससुराल के बारे में तो तूने अपनी दादी मसाज सुना ही होगा। बस अब शुरू होने वाला है तेरा सास बहू और साजिश का नया हमेशा के साथ की यह बात गौर से सुन रही थी, लेकिन वो उस वक्त नहाने तो चली जाती, लेकिन नहाने के बाद पेट पर हाथ तक ही सो रही होती। क्या बातें, अभी तक मुझे किचन में किसी बर्तन की आवाज नहीं आई, न एक खाने की खुशबू आ रही है। आखिर ये गई कहाँ है? अरे मेरे तो परम ही फूट गए, तेरी जैसी काम कोड़ी निकम्मी बहू पाकर। उन्होंने तुझे क्या कहा था, नहा कर तू अपनी रसोई की पैरी रस्म को पूरी करेगी, लेकिन नहीं, तुझे तो नहाना ही नहीं है। यह लेकर पड़ी हो यह तू माँ जी, क्या बता। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, मैं अभी नहाने गई तो पता चला मेरे वो वाले दिन शुरू हो गए हैं। कौन से दिन की बात कर रहे हैं तू? कौन से दिन शुरू हो गए तेरे? तू कहना क्या चाहती है? 2 दिन मतलब तू पहले से शादीशुदा है और यह रसोई की रस्में या ससुराल दोबारा देखना ही है। अरे माँ जी, क्या आप ही इतनी सी बात नहीं समझ सकती? मुझे पीरियड्स हो रहे हैं। राम ले राम, यह तो तुझे पहले ही बताना चाहिए था ना, ताकि खाने में इतना लेट नहीं होता मुझे। मामा जी, मुझे पहले से पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। निशा की सास को जब निशा की इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो खुद ने किचन में जाकर खाना बनाती है और दोपहर को सुबह का खाना खा रखी होती है। अरे सरला, यह मैं क्या देख रही हूँ, तू इतने टाइम में खाना खा रही है। अरे विमला बहे, कब तुझे क्या ही छुपाना, तुझे तो पता है कि मैं कभी दोपहर को खाना नहीं खाती, लेकिन आज तो मुझे सुबह का खाना नसीब ही नहीं हुआ। क्यों, कहाँ है तेरी बहू? मायके भेज दिया क्या बहू को? और यह घर इतना फैला कर क्यों रखा है? अरे विमला, क्या बताऊं, कहने को तो मेरे घर में बहू आई है, लेकिन उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। क्यों, तेरी बहू की हाथों की मंदी अब तक नहीं उतरी क्या? अरे मुझे तो उस पर अब शक नहीं, यकीन हो गया है कि वह एक नंबर की निकम्मी है, किसी कान की औरत नहीं है यह पिंजरा। अरे ऐसा क्या कर दिया तेरी बहू ने तेरे साथ, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है। देख, अगर यह काम को लेकर बहाना बना रही है तो तू भी अपना काम करके छोड़ दे। किसी काम में गलती कर रही है तो उस काम को उससे बार बार करने को क्या है, खुद ही यह सुधर जाएगी। विमला का काम 10 साल की कान भरना वह भीमना कर चुकी थी, लेकिन अब देश शाम पेला भी अपनी बहू को 10 काम बता देती है। माँ जी, आप ये सब का मुझसे क्यों करवा रही हैं? मैंने आपको क्या कहा था कि मुझसे आज कुछ नहीं होगा। बहू खाना मैं बना रही हूँ, उसे बर्तन धोने हैं तो सबको खाना दे दे और यह सब तू ही करेगी। माँ जी को अब मैं कैसे पागल बना, इस बार तो वह मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है। अब क्या करूँ? अब निशा को एक धांसू आइडिया आता है और वो फोन पर बात करने का नाटक करते हुए अपनी सास के आगे पीछे घूमी लगती हैं। वो भी फोन कहकर लगाए। अरे क्या कह रहे हैं आप? आपको पता भी है घर कितना गंदा है और मुझसे आज वैसे भी कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, आप किसी को मत लाइए घर। अरे बहू कौन था, किससे बात कर रही थी, बताना। अरे माँ जी, वह मैं उनसे बात कर रही थी, वह किसी को घर लेकर आ रहे हैं, लेकिन घर देखिए ना कितना गंदा है। अरे तू लल्लाह को बोल, जो कोई आ रहा है आ जाए, मैं साफ करती हूँ अभी घर, बिल्कुल देख कैसे जम जाएगा घर। इतना बोलने के साथ ही सरला घर को अच्छे से साफ कर देती है, किचन के बर्तनों को धो देती है और एकदम चमक रहा था। लेकिन अब सरला फॉल में आती है तो देखती है कि उसकी बहू कोको लिए फॉल में उसे गिरा गिरा कर खा रहे थे।
बहू, यह क्या गंदगी मचा रखी है तूने? अभी ही मैंने घर साफ किया है ना, फिर भी तू है कि घर गंदा करने में लगी हुई है। तुझे पता नहीं है मेहमान आने वाले हैं? माँ जी, कैसे मेहमान? कौन से मेहमान? कोई नहीं आने वाला। और रही वो फोन पर बातचीत और आपसे झूठ बोलने की बात, तो वो मैं एक्टिंग कर रही देख रही थी कि क्या मैं कलाकार बन सकती हूँ। बहू तो किसी दिन अपनी इन आदतों की वजह से ना मुसीबत में फंस जाएगी। तुझे पता भी है मैंने कितनी जल्दी में काम किया है और इस उम्र में मुझसे इतना काम भी नहीं होता है। माँ जी, आप जब यह सब काम कुछ घंटों में ही कर सकती है, तो आपने यह काम मुझे करने को कहा ही क्यों? क्योंकि मुझसे गलती हो गई तुझसे कोई काम कहकर। तू ठीक कह रही थी, मुझे ना तुझसे कोई काम करने का कहना ही नहीं है। आई हुई थी। सरला अब और परेशान हो चुकी थी अपनी बहू की हरकतों से, लेकिन वो अपनी बहू को खुश नहीं कह पा रहे थे। अब सरला भी अपनी बहू को स्टमक दिखाने की ठान लेती है। माँ जी, आप सुबह सुबह कहाँ जा रही है? आपने मुझे बताया भी नहीं। अगर आप कहीं बाहर जा रही है? अरे बहू, क्यों मैं कहीं भी जाऊं तुझसे पूछना है क्या? तू यह कैसी बातें कर रही है? माँ जी, मैंने तो बस पूछा। वैसे यह खाना क्या बनाया है आपने? खाना मैंने अपना बनाकर अपने कमरे में रख लिया है। बस सत्तू बना ले, तुझे क्या बनाना है वही बनाना है। लेकिन माँ जी, आपने अपना खाना बनाया तो मेरा क्यों नहीं? और ऊपर से आप अपने खाने को अपने कमरे में बंद करके जा रही हैं। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि तू इस घर का हिस्सा है। मुझे तो नहीं लगता तुझे बस अपनी काम चोरी नला पर वही सोने खाने और जगाने से मतलब है। तू ठीक अपना काम भी अच्छे खुद पर। आज से तुझे समझ आएगा कि मैं अपना काम इस उम्र में कितने मुश्किल से कर रही हूँ। आज ही अगर ऐसा है तो ठीक है, आज मैं अपना और अपने पति का खाना अलग बनाया करूँगी। मुझे कोई शौक भी नहीं है आपके साथ खाने का। अब अगले ही दिन से का काम बर्तन झाड़ू पोछा खाना बनाना यह सब करते हुए निशा को शांत हो जाया करती थी और पूरे दिन भूख के रहने के बाद वो रात को खाना खाया करती। तला भी ये सब देख रही थी, लेकिन वो करती भी क्या? चुपचाप ये सब देखे ही जा रही थी। ऐसे 10-15 दिन बीत जाते हुए, लेकिन यह भी निशा की ज्यादा तबीयत खराब होती है। तभी डॉक्टर भी निशा को आराम करने की सलाह दे। माँ जी, आपने मेरे लिए यह दलिया बनाया है और मैंने आपको कभी समझ जा ही नहीं। बहू, यही तो मैं तुझे समझा रही थी, मिलजुल कर काम करने का कितना फायदा है। अगर तू मेरे साथ मिलकर काम कर रही होती ना, तो तुझ पर ये होश तो आता ही नहीं ना था। माँ जी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे आज समझ आया है। निशा को बाद में इस बात का अफसोस जरूर होता है। यह वह जो कर रहे थे वह कितना गलत था। अगर वह अपनी सास की बात मानती तो यह नौबत की नहीं आती।